तो हेलो एवरीवन, आज हम पहुंच जाते हैं अपने कॉलेज यानी टीपीएस कॉलेज। आज यानी 26 जनवरी के दिन हमारे कॉलेज में झंडा तोलन का कार्यक्रम किया जाता है। जैसे ही हम कॉलेज के अंदर जाते हैं वहाँ नज़र पड़ता है कि अभी सजावट का कार्यक्रम चल रहा है, जो कि हमारी कुछ भाई लोग कर रहे होते हैं। हम टाइम के पहले पहुँच जाते हैं। हमें बुलाया गया था 9:30 में, हम पहुँच जाते हैं 8:45 में यानी 45 मिनट पहले। इसलिए हम कॉलेज के अंदर ताक झाँक करना शुरू करते हैं। ताक झाँक करते हुए नज़र पड़ती है कोपचे में कुछ एनसीसी के कैंडिडेट्स होते हैं जो इस प्रकार से अपना रिहर्सल कर रहे होते हैं। उसके बाद शुरू होता है प्रिंसिपल सर का एंट्री। इनका एंट्री बहुत ही शानदार होता है। इनका एंट्री देखने लायक होता है। इनका एंट्री में बहुत से लोग शामिल होते हैं। इनकी एंट्री देखने के बाद हमें लगा हमें भी प्रिंसिपल बनना चाहिए अगर जो इस प्रकार का एंट्री पाना है तो। इसके बाद शुरू होता है हमारे ठाकुर प्रसाद सिंह जी का मालार्पण, जो कि टीपीएस कॉलेज के संस्थापक हैं। इन्हें मालार्पण करते हुए प्रिंसिपल सर बहुत ही निष्ठा और श्रद्धा से इन्हें प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम करते ही जैसे ही इन्होंने मंच से नीचे उतरा, उसके बाद शुरू होता है एनसीसी का परेड। एनसीसी के परेड में ये मुख्य होते हैं जो कुछ इस प्रकार से बोलते हैं, साथ ही कैंडिडेट्स इस प्रकार से करते हैं। परेड में जो बोली का उच्चारण किया गया है वो सिर्फ यही समझ पाते हैं, हमारी समझ की तो बाहर होती है जिस प्रकार से बोल रहे होते हैं। इस तरह का परेड देखने में हमें बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि इस तरह का परेड हम अपने जीवन में पहली बार देख रहे होते हैं। परेड के बाद शुरू होता है एनसीसी के कुछ कैंडिडेट्स के साथ मेल मिलाप। जैसे ही मेल मिलाप समाप्त होता है वहाँ शुरू होता है झंडा तोलन। झंडा तोलन समाप्त होते ही हमारे प्रिंसिपल सर भाषण के लिए आते हैं। भाषण में कुछ संविधान के बारे में बता रहे होते हैं। संविधान के बारे में बताते हैं, लोग बहुत ही प्रसन्न होते हैं। हमारे प्रिंसिपल सर जैसे अपना भाषण समाप्त करते हैं उससे स्टार्ट होता है संगीत कार्यक्रम। संगीत कार्यक्रम में एक भाई होते हैं जो बहुत ही मीठे स्वर में अपना गाना गा रहे थे। थोड़ा सा उनका भी गाना सुनिए। इनका गाना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये हम नहीं, ये वहाँ पर जो दर्शक होते हैं वो बोल रहे थे। उन्होंने बहुत ही मीठे स्वर में गाना गाया जो कि सारे लोग के दिलों को भाया। इन्होंने लगातार 2 गाने गाए थे। दोनों गाना बहुत ही सराहनीय थी और मीठे स्वर में थी। इस तरह के गाना देखने के बाद हमें लग रहा था कि हमें भी गाना गाना चाहिए, पर जो हमारा गला है इनके सामने लगेगा कि डीजे नहीं कुछ चोंगा बज रहा है। हमारे गले की कुछ इस प्रकार की आवाज़ है, इसलिए हमने गाना गाने को कोशिश नहीं किया। इसी दौरान एंट्री होती है हमारी मैम का। मैम जो हमें बुलाई थी 9:30 में, खुद आ रही थी 10 बजे, यानी आधा घंटा लेट, यानी तेज़ी से निकलते हुए ताकि कोई देख ना ले। इसलिए मैम है तो कुछ बोल भी नहीं सकते। भाई के गाना के बाद शुरू होता है एक अगले भाई का गाना, जो कि वो भी बहुत ही अच्छे स्वर में गाते हैं। तो देखिए, इनके गाना की भी बहुत से लोग प्रशंसा कर रहे थे। इनका भी बहुत ही मीठा स्वर था। जैसे ही कार्यक्रम समाप्ति की ओर था, हमें लग चुकी थी भूख। भूख के पश्चात हमने खोजना शुरू किया जिलेबी कहाँ मिल रहा है। जैसे ही जिलेबी पर हमारी नज़र पड़ी, हमारी भूख और तीव्र हो गई। जैसे ही हमने अपनी मन की भूख मिटाने के लिए आगे बढ़ा, वैसे ही अपना पहला हाथ आगे किया जिलेबी लेने के लिए। जैसे ही हमें एक जिलेबी का कपटी दिया गया, उसमें 3 कतरे थे। 3 कतरे के देख के हमारा जीव नहीं माना। फिर हमने अगले वाले हाथ को पीछे किया, दूसरे वाला हाथ बढ़ाया। जैसे ही दूसरे वाला हाथ बढ़ाया, जो वहाँ पे जलेबी वितरण कर रहे थे उन्होंने बोला कि तुम तो अभी जलेबी ले चुका था, कहीं इतना से हमारा पेट नहीं भरता, एक कपटी और दीजिए। जैसे उन्होंने एक कपटी और दिया, वहाँ से जलेबी लेके हम चले गए। जलेबी ले जाने के बाद अच्छे से उसको खाएँ। खाने के बाद कुछ हमारे दोस्त थे जो पीछे छूट गए थे, उनका इंतज़ार करने के बाद अपना फ़ोटोशूट का कार्यक्रम किए। फ़ोटोशूट करने के बाद हम लोग को लगा कि अब टाइम हो चुका है ज़्यादा, इसलिए जाना चाहिए अब घर।